जय हिंद दोस्तों, स्वागत है विद्यावत्सल में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अभी हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी एक्सरसाइज 3.2 आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके क्लास के लिए हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन विद डिटेल विद कॉन्सेप्ट वाइज लाया जाता है, ताकि आपका स्कूल में अच्छा परफॉर्मेशन हो सके, एग्जाम में अच्छा बेहतर कर सके और साथ ही आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं आज का अपना एक्सरसाइज 3.2। पहले हम आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन से दिखाता हूँ, देन हम लोग उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये है आपका एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज 3.2 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की क्वेश्चन को सॉल्व करना है अलजेब्रिक फॉर्मेट में, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते गए थे। इसमें हमने देखा था तीन कंडीशन, आइदर इंटरसेक्टिंग लाइन होते थे, या कोइंसिडेंट लाइन होते थे, या फिर पैरेलल लाइन होते थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी अलजेब्रिक फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ग्राफ के द्वारा नहीं करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इस चीज को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है x+4। हम अभी बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.1 नहीं, एक्सरसाइज 3.2 है ये अपना। एक्सरसाइज 3.2 और यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन का पहला सेक्शन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ जो हमें सॉल्व करना है वह बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। कैसे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया है। एक इक्वेशन है x+y = 14, दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही क्लियर है कि हमें सब्स्टिट्यूट करना है। हम x या y जिसकी भी वैल्यू इजीली ले सके उसको वहां से उठा के सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे इक्वेशन सेकंड में। उदाहरण से यहाँ समझते हैं from equation 1। इक्वेशन 1 में क्या है, x+y = 14 गिवन है, तो यहाँ पर आप y = 14 - x लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू y इन इक्वेशन सेकेंड। सब्स्टिट्यूट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है x - y = 4। x - y = 4। अभी हमने देख लिया है x की जगह x लिखेंगे, माइनस y की जगह हमने यहाँ लिखेंगे 14 - x। 14 - x ये हमारा वैल्यू है सिर्फ y के = 4। यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए यह पहले माइनस का साइन था इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया है। -14 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस x = 4 हो जाएगा। अब हम इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। x + x करेंगे 2x होगा, -14 = 4 है। अब आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। 2x = लेफ्ट साइड से राइट साइड में 14 जाएगा तो माइनस से +14 होगा और ये +4 हो जाएगा। ऐसे करते ही हमारा 2x की वैल्यू आ जाता है 18 और अपने को निकालना है x की वैल्यू। तो x = 18/2 क्रॉस डिवाइड करेंगे तो x = 9। सो हम यहाँ कह सकते हैं x = 9। हमें x = 9 निकल के आ गया। अब हमें ये पुट करना है वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, जो ऊपर दो इक्वेशन है इस दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें या सेकंड में, जिसमें मर्जी हो आप कर सकते हैं। हमने इक्वेशन फर्स्ट में कर दिया। अगेन अपना इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 14। क्या इक्वेशन, x + y = 14। अब x की वैल्यू चूंकि 9 है तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 9 + y = 14, तो y = 14 - 9 होगा और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो y = 14 - 9 यानी कि 5।
यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में हेंस x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने समझ लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। x या y की वैल्यू इक्वेशन 1 से लेके इक्वेशन सब्स्टिट्यूट में करना है, या इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, और देन सिंपलीफाई में इजी तरीके से जो हम सॉल्व करते आए हैं मेथड पिछली क्लास में सीखा था वो हम यहाँ कर देंगे। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ s एंड 3t जो है वो आपका वेरिएबल है। ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। इसे भी सॉल्व करना है आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आराम से आसानी से सॉल्व करेंगे। और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे 3 एंड 2 का जो 6 आएगा। 3 एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2s आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस 6 यानी कि एलसीएम को 6 एलसीएम है। एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t आएगा, 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2s प्लस 3t इंटू 1, यानी इस सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, और ये 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आ जाएगा। आप इसे यदि इक्वेशन 2 मानते हैं तो और बेहतर होगा, नहीं भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका इक्वेशन 2 का ही हिस्सा है। अब हम इसी से ये इक्वेशन सेकंड से ही निकाल के s की वैल्यू या t की वैल्यू निकाल के 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। दैट इज फाइन, वेरी गुड। यही करते हैं हम। यहाँ से s की वैल्यू को निकालते हैं। s निकालने चलते हैं। देखिए 2s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t। अब s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 3t अपॉन में ये 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट the value, substitute s from equation second to equation first। हमने s की वैल्यू सेकंड से निकाल लिया है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है अपना s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s की वैल्यू अभी अभी हमने देखा है 36 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ माइनस t इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम में हम 1 डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे। एलसीएम लेंगे 2 होगा, ये 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे 1 होगा, 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव रहेगा। माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे t करेंगे 2t आएगा इज इक्वल टू 3। अब यदि हम यहाँ सॉल्व करें तो 36 माइनस 3t माइनस 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5t हो जाएगा, बट 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, साइन माइनस में है इसलिए ये -5 रहेगा। अब यह कुछ नहीं है, साथ में इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, इधर पॉजिटिव रह जाएगा और ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये -5t इक्वल टू 3 2 जा 6 और ये प्लस 36 राइट साइड आएगा तो -36। यहाँ से माइनस ये आपका हो जाएगा -30। 6 माइनस 36 करते हैं तो -30 आएगा। निश्चित तौर पे इतना उम्मीद है कि आपको मालूम होगा क्योंकि अभी आप क्लास 10th में आ चुके हैं। -30 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और ये 5 बन जा 5, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू आपका आ गया 6। t की वैल्यू आ चुका है 6। अब क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन एन इक्वेशन। इन इक्वेशन 1 डालते हैं क्योंकि हमारा 1 इक्वेशन सिंपल है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ पर अभी t की वैल्यू 6 आया है तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3 है। अब हम इसे सॉल्व करें तो s इज इक्वल टू आ जाता है 3 प्लस 6 माइनस 6 राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा और s इज इक्वल टू अपना 9 आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू ये भी आया है 6। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। अब हम इसमें ही थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे।
थर्ड क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। थर्ड क्वेश्चन का इक्वेशन फर्स्ट है और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ भी हम वही करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूट y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकेंड। 1 में क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इससे अपने को y की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x आ जाएगा। सिंस माइनस में है y तो इधर सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में 3x आ जाएगा, माइनस में 3 चला जाएगा। अब इसको हमें पुट करना है इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड क्या है, नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका, सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ y, ये 9x है माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 3x माइनस 3, ब्रैकेट में डालिए। जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और एक से अधिक टर्म हो तो उसको आप ब्रैकेट में रखिए, आपको कभी गलती नहीं होगा। तो इसके पहले या माइनस साइन होगा तो भी आपका इजिली जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सॉल्व होगा और सही तरीके से होगा, और यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इज इक्वल टू 9। अब इसे सबसे पहले ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, माइनस 3 करेंगे तो माइनस 9x आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं, 9x माइनस 9x, और यहाँ तो फिर आपका 9x माइनस 9x करते हैं तो ये आपका हो जाता है 0 हो जाता है, और ये तो आपका कैंसिल हो जाता है। लेकिन जरा सा आप ऊपर में जाएं तो ये निश्चित तौर पे ये आपका सॉल्यूशन नहीं दिया, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो अब क्यों नहीं आ रहा है इसको भी हमें देख लेते हैं। जो ये अपना ऊपर इक्वेशन है इसको हमने आपको यदि a1 बाई a2 करके निकालें, देखिए a1 बाई a2 3 बाई 9, a1 बाई a2 की वैल्यू 3 बाई 9 यानी 1 बाई 3 आता है। b1 बाई b2 की वैल्यू करते हैं तो ये भी 1 बाई 3 आता है, और c1 बाई c2 की वैल्यू करते हैं तो ये वही 1 बाई 3 आता है। ऐसे करने से इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 आ रहा है, यानी कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मोर देन वन सॉल्यूशन है। इसलिए जब हमने अभी यहाँ पे सॉल्व करते करते पहुंचा है तो अब देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की एग्जैक्ट बराबर ही होती जा रही है, यहाँ पे वेरिएबल्स बच भी नहीं रहे हैं, और तो इसका मतलब है इसके मोर देन वन सॉल्यूशंस है। यहाँ पर आप देखिए 9x माइनस 9x ये तो आपको 0 हो जाता है, 9 इज इक्वल टू 9 आता है, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक दो भी सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, बॉक्स टाइप में बना के x की वैल्यू 0 डाल दीजिएगा। तो यदि x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 3 आ जाती है, और यदि y माइनस 3 लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आपको आ जाता है 0। तो इस तरीके से आप 0 0 3 0 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पर इक्वेशन थर्ड को भी देख लिया, सॉल्व कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये हो गया। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन 4 है। क्वेश्चन 4 में 2 इक्वेशंस गिवन है, जिसमें से पहला है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13 नहीं है 1.3 है। देन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली, यस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 है, तो ये सॉल्यूशन आपको देगा। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ही शुरू करते हैं। इक्वेशन सेकेंड आप सॉल्व करें, 0.4x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y हो जाता है, और यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.3 माइनस 0.5y डिवाइडेड बाय 0.4। आप लिखिए substitute the value of x, substitute value of x from equation first
टू इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से x की वैल्यू निकल चुका है, इक्वेशन सेकेंड में नहीं, सेकेंड से हमने निकाला है, तो सेकेंड टू फर्स्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड टू फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट है आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 0.2। x क्या है अपना, मैंने बताया ब्रैकेट में डाल के लिखे 2.3 माइनस 0.5y डिवाइडेड बाय 0.4। देखिए अब हम ये जो x को जो 2.3 माइनस 0.5y बाय 0.4 है, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.2 ब्रैकेट में डाल के वैल्यू को 2.3 माइनस 0.5y डिवाइडेड बाय 4 को, ये जी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो ये कैंसिल हो गया। दूसरी बात यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके भी हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो आपको यह आ जाता है 0.2 और 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब अगेन ये 1.3y है, यहाँ इसे हमने सॉल्व किया 2.3 माइनस 0.45 बाई 2 इक्वल्स टू 0.3y डिवाइड में कुछ डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया इक्वल्स टू 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है 1 है, एलसीएम लिया 2 और 1 का एलसीएम 2 आया, डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 2 2 जा 1 होके 1 आया, 1 को इस पूरे टर्म से हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 2 को डिवाइड किया 1 से 2 और 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया 0.6y हो चुका है इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम 1 लगा देंगे, क्रॉस करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे देखिए दो टर्म है y में, एक ये और एक ये, इस दोनों टर्म को सॉल्व करके एक टर्म बनाना है। माइनस 0.5 प्लस 0.6 को सॉल्व करेंगे तो प्लस 0.1 आएगा, और y है तो ये 0.1 y हो चुका है, इधर 2.3 है, 2.3 प्लस 0.y बाई 2 इक्वल टू 1.3 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.3 प्लस 0.y इक्वल टू 1.3 इंटू 2 हो चुका है, 13 2 26 होता है, चूंकि 1 डिजिट के बाद डिसमल है तो इसलिए हमने यहाँ पे डिसमल दिया है। अभी 0.y इक्वल टू 2.6 माइनस 2.3 हो चुका है। अब यहाँ देखें तो 0.2y इक्वल टू 2.6 माइनस 2.3 को सॉल्व करेंगे तो 0.3 आता है, तो 0.y इक्वल टू 0.3 है, ये 0.y का मतलब होता है ये 0.1 इंटू वाई, तो इसलिए 0.1 को राइट हैंड साइड में भेजा जा रहा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो राइट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड में होगा और ये डिवाइड में आ चुका है, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसलिए y की वैल्यू 3 आ गई। तो y की वैल्यू 3 जब आई है तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है हमें दूसरे इक्वेशन में, यानी कि इक्वेशन सेकंड में या फर्स्ट में, किसी में भी कर सकते हैं। अब इक्वेशन सेकंड में से हमने x की वैल्यू ऑलरेडी लिख रखा था 2.3 माइनस 0.5y डिवाइडेड बाय 0.4, ये करके अब हमें सिर्फ y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। y की वैल्यू y 3 है तो y की जगह हमने यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया। इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना है, 2.3 माइनस 0.5 इंटू 3 करते हैं तो ये आपका होता है 1.5, 2.3 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 0.4 है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 2.3 माइनस 1.5 करते हैं तो 0.8 आता है, डिनोमिनेटर में 0.04 है, ये 0.04 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 2 8, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। तो फाइनल आंसर हमारा x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 का फिफ्थ क्वेश्चन है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है √3x प्लस नहीं माइनस √3y इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब इसे भी सॉल्व करना है, कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम y1 टू सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं या किसी को भी कहीं से कर सकते हैं।
तो हम सेकेंड से ही निकालते हैं। फ्रॉम सेकेंड आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से यदि √3x की वैल्यू निकालना चाहें तो 0 ये प्लस जाके √8y हो जाता है। x की वैल्यू निकल के आएगी √8y अपॉन √3। खत्म। इसको सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन किसमें 1 2 से लिया है तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 अपना है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसमें √2 मैंने बोला ब्रैकेट में लिखिए। ब्रैकेट में लिखेंगे √8y अपॉन √3 और ये प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हुए √2 इंटू √8 करेंगे तो √16 होगा। ये y है अपॉन में √3 है प्लस √3y इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ भी कर लीजिए, साफ साफ यहाँ सीधे दिख रहा है सीधे तौर पे कि y की वैल्यू 0 आने वाली है। इसे आप सॉल्व करेंगे √16 है 16 का स्क्वायर रूट 4y। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 आएगा √3 इंटू √3 3 देगा 3y बाई 1 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ 4 प्लस 3y 7y हो जाएगा 7y इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनली y की वैल्यू 0 आ गई। तो अब क्या करना है पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब हमने 1 बोल दिया है तो 1 में ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 है 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। y की वैल्यू 0 आया है। √2x प्लस √3y की वैल्यू 0 आया है। 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं √2x इज इक्वल टू 0 आता है। x इज इक्वल टू 0 अपॉन √2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना 0 आ गया। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू 0। एनी नंबर में 0 को छोड़कर फिर 0 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड होता है, पर यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो इसका मतलब ये 0 आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक खास चीज आप नोटिस कर सकते हैं, x भी 0 आया है y भी 0 आया है और दोनों कॉमन सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन के लिए। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिए जब आपका कांस्टेंट टर्म 0 हो दोनों ही इक्वेशन में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म 0 हो तो समझ लीजिए उसकी x और y मतलब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू भी 0 ही आएगी। तभी तो मल्टीप्लाई होके इस टर्म 0 में आएगा और फिर सम या माइनस करके वो 0 आएगा तो ओवरऑल राइट हैंड साइड यानी कांस्टेंट के बराबर 0 मिलेगा। ये यहाँ से शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि यदि आगे आप चले तो एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है अपना 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये है आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन में सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करना है अगेन। ठीक है, हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम इक्वेशन 1 खोल लेते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 की शुरुआत करते हैं। इक्वेशन 1 है अपना 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 3 होगा, 3 इंटू 3 करेंगे 9x होगा। 3 डिवाइडेड बाय 6 एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम यानी 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 2 होगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा। 10y इज इक्वल टू -2। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6। अब यहाँ यदि हम सॉल्व करने जाएं तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये है सिंपल, पर अपने को x या y की वैल्यू मैंने बोला है निकालिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए दूसरे क्वेश्चन में।
9x इज टू -12 प्लस 10y हो जाता है। और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालें तो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 ये आपका हो गया। यदि आप और अच्छे से करना चाहें तो कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, यही छोड़ देते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब लिखिए सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम 1 टू इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन अपना क्या है? सेकेंड इक्वेशन है x/3, अभी हमने देखा है x/3 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 13/6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कर देंगे, पर उससे पहले हम सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 3 या 6 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 होगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y होगा, इज इक्वल टू 13/6। डिनोमिनेटर में दोनों तरफ सेम है तो आप इस डिनोमिनेटर को दूसरा साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में भी है तो ये क्रॉस हो जाके कैंसिल हो जाता है। ऐसे भी आप देखिए 13/6 नीचे से ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ से ये 6 और 6 कैंसिल होकर सिर्फ 13 बचता है। इसमें आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, और यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू -12 प्लस 10y है, फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x की वैल्यू, क्योंकि 2 था 2 को 2 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं -2 इंटू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। ये वैल्यू ऑफ x जो है हमें अभी इक्वेशन 1 से यहाँ जो निकाला है वो है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी कि इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, -24 हो जाएगा, प्लस 20y डिवाइडेड बाय 9, और ये प्लस 3y इज इक्वल टू 13 रहेगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एलसीएम लगा देंगे, 1 लेंगे एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे ये -24 होगा, ये प्लस 20y होगा, यहाँ पे 19 3 जा 27 y आ जाएगा, 27y ये इक्वल टू 13 है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, -24 और ये 20y प्लस 27y 47y होगा, 47y इक्वल टू 13 इंटू 9 होगा, और अब हम यहाँ करें 47y इक्वल टू 117 और ये प्लस 24 हो जाता है, 47y इक्वल टू 117 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 47, यस डिवाइडेड बाय 47 नहीं, हम यहाँ पे सॉल्व करके 117 प्लस 24 को करके देखते हैं। 7 4 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 और 1 4 141, तो y की वैल्यू जा जाती है 141 डिवाइडेड बाय 47, 141 डिवाइडेड बाय 7 जब हम कर 141 डिवाइडेड बाय 47 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। इसे हम कैंसिल करके ये आपका 3 आ जाता है, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3। यदि y की वैल्यू 3 आ गई तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन में। अब यहाँ लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन कोई भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए, किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 या 2 में जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में हमने ऑलरेडी यहाँ देखा है x का टर्म अपना आ गया है, x इक्वल्स टू -12 प्लस 19 प्लस 10y बाई 19, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू आया था -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। इसमें हमें y की वैल्यू 3 को सब्स्टिट्यूट करना है, -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, देन यदि आप सॉल्व करें -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 18 डिवाइडेड बाय 9 होगा, और इसे 9 × 9 2 × 18, इस तरीके से x की वैल्यू 2 आ जाती है। तो आप यहाँ फाइनली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का 6 का 6 पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन 2 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 क्या है,
यहाँ पे क्वेश्चन 2 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, बोला है समझिए पहले क्वेश्चन को, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन 2 आपसे कर रहा है कि सॉल्व करना है दो इक्वेशन को, एक इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको ऐसे हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपको m की वैल्यू भी निकालनी है, पहले सॉल्व करना है फिर m की वैल्यू निकालेगी। मतलब यदि इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू कुछ निकलेगी, फिर y की वैल्यू कुछ निकलेगी, x और y की वैल्यू को इसमें डालना है और यहाँ से m की वैल्यू निकालना है। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से वैल्यू निकालिए, उसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, देन उससे निकली हुई x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए थर्ड इक्वेशन यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में, और वहां से आप फिर m की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। कोई नहीं, हम इसे कर लेंगे, आराम से करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है वो है आपका 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। हम बोर्ड पे ध्यान देते हैं, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 24। इसे अब हम सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हम शुरू करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 2x माइनस 4y जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4y। यहाँ पर हम x की वैल्यू को लिख सकते हैं माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। अब अगेन सब्स्टिट्यूट x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन 1, सेकेंड से 1 में डालना है। 1 इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 है। x की वैल्यू हमने देख रखा है 2 इंटू एक्स की वैल्यू है अपना माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। दोबारा क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं, ये आपका 11 ही दे रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोबारा चेक कर लीजिएगा तो आपको गलती नहीं होगी। बार बार मैं कह रहा हूँ चेक करते रहना चाहिए, चेक करने से मिस्टेक्स होने की संभावना कम है। रीवेरिफिकेशन बहुत ही जरूरी है यदि आप मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा बचता है माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये आपका बनता है माइनस 20y। क्यों? क्योंकि नॉट माइनस 20y, ये माइनस 24 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 4y प्लस 3y को 7y लिखेंगे, 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24 हो जाता है। यहाँ से y की वैल्यू जब हम करें तो आपका आता है 5 4 1 5 2 1 3 35 बटा 7, और इसे हम सॉल्व करेंगे 7 5 35, यानी कि y की वैल्यू 5 निकल के आ गई। ये तो थी y की वैल्यू, पर y की वैल्यू से काम नहीं होगा, तो हमें पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में ही डालते हैं। क्यों? सेकेंड इक्वेशन में हम ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हैं। सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के हमने लिखा है x इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4y, x इज इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। ये चीज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसमें y की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। अब हम y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस 24 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 24 प्लस 20, 5 4 जा 5 चौके 20 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर में माइनस 4 आता है, 24 में 20 माइनस होता है तो 4 आता है, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 निकल के आ गई। ये आपकी x की वैल्यू -2 हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे फाइनली लिखिए x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। ये आपकी हो गई x और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। ये आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आपसे बोला गया है क्या, सॉल्व करना है y इज इक्वल टू mx प्लस 3।
से mx y इक्वल टू mx प्लस c एक फॉर्मूला होता है, पर यहाँ वो नहीं है, mx प्लस 3 पूछा गया है, ये आपको निकालना है। y 5 है, m है, x की वैल्यू -2 आया है प्लस 3, इसे सॉल्व करना है। आप इसको m इंटू 2 को -2m भी लिख सकते हैं, प्लस 3 को इधर 5, मतलब टोटल जो राइट साइड में है इसे हमने लेफ्ट में लिया है और जो लेफ्ट में है उसे राइट में कर दिया है। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे, -2m इक्वल टू 5 -3 करेंगे, 5 -3 करेंगे 2 होगा, तो -2m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से m की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय -2 होगा, -1 आ गया, यानी कि m की वैल्यू आपका -1 आया। यही आपका आंसर है। आपसे पूछा गया था कि सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर चुके हैं क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया था m की वैल्यू निकालिए, निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप फाइनल लिख सकते हैं, सो x इज इक्वल टू आपका ये भी फाइनल एक जगह पे लिख दीजिए, -2 है और y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू -1 है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। 1 नहीं 2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 दोनों सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। 3 में 6 क्वेश्चंस हैं। यदि उसको भी इसी वीडियो में हम कवर करते हैं तो उस वीडियो आपका लेंथी हो जाएगा, तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हम इसको यहीं रोकेंगे। क्वेश्चन 3 के लिए तैयार रहिए, हम क्वेश्चन 3 की सॉल्यूशन लेके आपके लिए अगली वीडियो में बहुत जल्द ही हाजिर होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक पे, हर चैप्टर पे, हर क्वेश्चन पे लेके आएंगे। तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, करवाइए, ताकि मोटिवेशन बना रहे, हम और आप कंटिन्यू जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।